आज बनाते हैं मसाला भिंडी की रेसिपी, जो कि होटल रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा ऑर्डर किए जाने वाला। इसे हम घर में बनाएंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते। तो इसके लिए मैंने आधा केजी भिंडी लिया है। और भिंडी जब भी सेलेक्ट करें ना, तो बिल्कुल इस तरह से ऊपर की टिप को जब आप नीचे प्रेस करें, आसानी से टूट जाए, तो बस समझ लीजिए कि वो भिंडी काफी अच्छी है। अब यहाँ पे मैंने भिंडी को, अगर बड़ी साइज की हो तो 2 से 3 कर लीजिए, और छोटी हो तो 1 करें, और बीच से इस तरह से कट मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से कट मार्क करने से एक तरह से भिंडी चेक भी हो जाएगी कि कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो बस यहाँ पे ऊपर और नीचे के टिप को कट करेंगे, और बहुत ज्यादा बड़ी हो तो 3 पीस कर लेंगे, और छोटी हो तो 2 पीस करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे भिंडी को इस तरह से, तो क्योंकि जो मसाला भिंडी होता है ना, थोड़ा सा बड़े साइज में ही रहता है, तो ही उसका जो लुक है, टेस्ट है, उसका मजा आता है। तो बस अब हम क्या करेंगे, गैस पे कढ़ाई चढ़ा के 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे तेल डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सरसों तेल का यूज कर रही हूँ। और इसके बाद ये कटे हुए भिंडियों को इसमें हम डाल देंगे, और भिंडी डाल के इसमें हम 1 छोटा चम्मच के करीब यहाँ पे नमक डाल के इसको हम भून लेंगे, जिससे कि जब हम भिंडी को भुने ना, तो इसमें नमक अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे भिंडी हमें कम से कम 80% तक इसे कुक करना है। तो जब तक भिंडी हमारी यहाँ पे भुन रही है ना, तब तक हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है और अदरक लिया है, और इसको इस तरह से खलबट्टे में कूट के लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्राइंडर जार में भी आप इसे ग्राइंड करके ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से खलबट्टे में कूटे हुए मसाले का ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वाले ना इस तरह से कूट के ही मसाले डालते हैं, तभी वही स्वाद हमें मिलता है। अब यहाँ पे मैं 2 प्याज ले रही हूँ मीडियम साइज के। इसको भी मैं ना चॉपर में डाल के इसे बारीक चॉप करके लेंगे। तो ये सारा काम आप चाहो ना तो ग्राइंडर जार में डाल के आप इनको एक पेस्ट बना सकते हो, लेकिन इस तरह से बारीक, इस तरह से जब कट करके हम ये मसाला भिंडी बनाएंगे ना, तो बिल्कुल वही ढाबा वाला टेस्ट आएगा। तो इस तरह से मैंने ग्राइंड करके, ये देखो, इस तरह से हमारे ये जो प्याज है एकदम बारीक चॉप हो गया। काम हमारा मिनटों में हो गया। अगर आप काट सकते हो तो आप बारीक बारीक काट लीजिए, नहीं तो इस तरह का चॉपर का यूज कर लीजिए। यहाँ पे हमारी भिंडी भी आप देख सकते हो, बीच बीच में मैं भूनती जा रही हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक ग्राइंडर जार लेंगे और 2 मीडियम साइज के टमाटर को ग्राइंड करके प्यूरी इसका बना लेंगे। तो प्यूरी मैंने बहुत फाइन नहीं किया है, दरदरा ही रखा है। और यहाँ पे हमारी जो भिंडी है वो भी अच्छे से यहाँ पे कुक हो गई है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो भिंडी को हमें सिर्फ 80% तक ही कुक करना है, क्योंकि 20% हम ना इसे मसाले में भुनेंगे। तो हमने इसे निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डालूंगी, और इसी में मैंने जीरा डाला है, हींग डाला है। जीरा आधा छोटा चम्मच और 1/4 छोटा चम्मच हींग डाला है मैंने। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा सब्जियों में। और ये जो हमने प्याज को बारीक कट करके लिया है ना, इसको हम डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो इसे हमें प्याज को इस तरह से भूनना है, हल्का सा कलर आने तक। तो यहाँ पे हम प्याज को भूनते ही साथ ही इसी में जो हमने अदरक लहसुन को कूट के लिया था, वो भी हम इसी के साथ भून लेंगे, जिससे कि प्याज के साथ ही ये भी अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे हमारा प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे से भुन गया है। हल्का सा कलर इसका देख सकते हैं, हल्का सा चेंज हो जाएगा। तब यहाँ पे जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर डाला है दोस्तों, तो इसमें हमें नमक तो डालना ही होगा। तो अब हम यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक डालते समय ध्यान रखना है कि हमने नमक ऑलरेडी भिंडी में डाल रखा है, तो उतना ही डालेंगे जितना हमें ग्रेवी हम बना रहे उसी के हिसाब से। यहाँ उसी के साथ यहाँ पे 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी डाला है। तो तीखा वगैरह अपने हिसाब से कम ज्यादा एडजस्ट कर लेंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ मैंने जीरा पाउडर डाला 1 छोटा चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। इन सबको भी अच्छे से मसाले के साथ ही अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से भून लिया है, और इसी के साथ 1 छोटा बड़ा चम्मच के करीब कसूरी मेथी इस तरह से
क्रश करके डालेंगे और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, क्योंकि जो रेस्टोरेंट वाले, जो ढाबे वाले जो फ्लेवर आते हैं ना, इस कसूरी मेथी के वजह से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब मसाले को हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसमें से तेल ना छोड़ दे। तो यहाँ पे हमारा मसाला भुन गया, लेकिन बहुत ज्यादा सूखा सूखा हो गया, तो 2 बड़े चम्मच के करीब पानी डालेंगे। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो भिंडी बना रहे हैं हम, एक लिसलिसी सी बन जाएगी, इसलिए सिर्फ 2 बड़े चम्मच ही पानी डाला है। इसके बाद यहाँ पे मिक्स करने के बाद जो भिंडी हमने भून के रखी थी वो हम मसाले में डालेंगे, और अब हमें भिंडी को मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे एक जरूरी टिप दूंगी आपको, अब जब हमें भूनना है बहुत हल्के हाथ से ही भिंडी को मिक्स करेंगे मसाले के साथ, नहीं तो भिंडी जो है टूट जाएगी, क्रश हो जाएगी, तो वो जो भिंडी मसाला खिला खिला दिखता है ना, वैसा नहीं दिखेगा। तो इसे हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसे हम कुक कर लेंगे। तो भिंडी मसाला हमारा तैयार हो गया, ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। तो ये होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वाली हमारी भिंडी मसाला की रेसिपी तैयार है दोस्तों। इसे आप रोटी, पराठे किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही बढ़िया बनता है। एक बार इसे आप ट्राई करें, यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आएगा। अगर अच्छी लगी लाइक करें। टिल देन बाय बाय।